नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है एक जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और एक स्टेनोग्राफर पोस्ट का। तो दोस्तों, ये दोनों पोस्ट किस डिपार्टमेंट से निकली हुई है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है और साथ में इनके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब लास्ट डेट रहेगी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें बात करेंगे और डिपार्टमेंट आपका कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों, जो डिपार्टमेंट रहने वाला है वो आपका रहने वाला है CSIR यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। ये आपका डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर ही आपकी जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली हुई है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार आए हैं, तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो मिलता रहे। और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो डिपार्टमेंट है आपका वो CSIR रहने वाला है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, जो कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, जो जैसा कि मैंने बताया कि जो पोस्ट रहने वाली है आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी या इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। जो आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इनमें आपके कैडर बटे हुए हैं, एक तो जनरल, एक फाइनेंस और एक आपके स्टोर वाला। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। आगे दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी जेएसए और आपकी स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है, इनके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट होंगे 10 फरवरी से, जो कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी, लास्ट डेट रहेगी 10 मार्च को 5:30 बजे शाम के। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जनरली जो फॉर्म होते हैं उनकी जो लास्ट डेट होती है उन वो उस दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे तक ओपन रहते हैं। और दोस्तों, इस फॉर्म के शाम के आपके 5 साढ़े 5 बजे तक ही ओपन होंगे, उसके बाद में क्लोज हो जाएगी विंडो। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो डेट है एग्जाम की, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और एडमिट कार्ड है, ये दोस्तों टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही कोई अपडेट आता है। तो दोस्तों, आगे आते हैं। आगे और क्या चीजें दी गई है जो आपको जानने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं इसमें आपके पोजीशन यानी क्वालिफिकेशन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि आपके जनरल, फाइनेंस और स्टोर वाले कैडर में रहता है। ठीक है। इसका पोस्ट कोड है 1। ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करेंगे, टोटल वैकेंसी आपकी इसमें देखने को मिलेगी 7। ठीक है दोस्तों, 7 वैकेंसी है जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई है। ठीक है। जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड है और जो लेवल है L2 की रहने वाली है। अप्रोक्सीमेट जो आपकी सैलरी रहेगी महीने की वो बनेगी आपके 36,500, 36,500 की अप्रोक्सीमेट सैलरी बनेगी महीने की। उसके बाद में और कोई अलाउंस अगर जुड़ते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि जो लखनऊ है वो वाइस सिटी के अंतर्गत आता है, तो उसके अकॉर्डिंग और एक्स्ट्रा आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या आपको अलाउंस जो लगते हैं, वो चीजें ऐड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको जो 10+2 वाली लेवल है वो चाहिए, यानी आपका 12th लेवल चाहिए। ठीक है। साथ में आपका प्रोफिशिएंसी चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है। जैसा कि ये पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो स्वाभाविक रूप से बात है, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मांगी जाती है। तो स्पीड में आपकी जो इंग्लिश है उसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है, वहीं पे हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। ठीक है दोस्तों, एज का क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों, मिनिमम आप जानते ही हो, मिनिमम हमेशा 18 रहता है और मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है 28 साल। ठीक है। और रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो रिलैक्सेशन अभी नीचे टेबल दी गई है, उसमें देख लेंगे कि किस कैटेगरी की कितनी रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है। यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट का दिया गया है कि जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसका जो जॉब रिक्वायरमेंट है या जॉब प्रोफाइल बोल दो वो क्या है। ठीक है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहेगा, डाटा एंट्री का काम रहेगा और साथ में ऑफिशियल जो भी कोई काम होगा वो असाइन होगी, जो अथॉरिटी असाइन करेंगे वो आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर में, जो कि आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसका पोस्ट कोड है B। ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको 4। ठीक है, जो भी कैटेगरी वाइज बटी हुई है। ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड है, L4 की रहने वाली है। और इसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वो अप्रोक्सीमेट आपके 49,000 की अप्रोक्सीमेट बनेगी। इसमें जो दिया गया है वो आपके 49,623 की जो सैलरी है अप्रोक्सीमेट मंथली वो बनेगी। साथ में जो अलाउंस अगर एक्स्ट्रा जुड़ते हैं तो वो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 वाला रहेगा सेम। ठीक है, क्योंकि ये जूनियर स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफर में आपको जो शॉर्ट हैंड है वो आनी चाहिए, या तो हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी लिपि चलती है, हिंदी या इंग्लिश की। ठीक है। क्राइटेरिया की बात करते हैं एज का, तो मैक्सिमम इसमें 27 साल दी गई है। ठीक है। रिलैक्सेशन टेबल में देख लेंगे। ओके। इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया कि इसमें HRA, TA और जैसे कि ये वाई सिटी के अंतर्गत आता है, तो जो भी आपके डियरनेस अलाउंस मिलते हैं, HRA मिलता है, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो डिपार्टमेंट है कैडर है वो एक तो जनरल है, एक स्टोर एंड परचेज है और फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाला ये कैडर है। इन कैडर के अकॉर्डिंग ही आपकी जो जॉब है वो लगेगी। ठीक है। रिक्वायरमेंट जो आपका जो जॉब प्रोफाइल है स्टेनोग्राफर का, एक तो स्टेनोग्राफी वाला है, ये साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। ठीक है। और जो भी कोई अथॉरिटी असाइन करती है टाइम टू टाइम, ठीक है, वो चीजें आपको जो प्रोफाइल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। पे आपको प्रेफरेंसी देनी पड़ेगी पोस्ट या कैडर की, जैसे कि ये 3 कैडर है उसमें प्रेफरेंसी का ऑप्शन आएगा जब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब। ठीक है दोस्तों, उसको उस टाइम आपको प्रेफरेंसी दे देनी है। इसके बाद में आप दोस्तों
वैकेंसी का क्राइटेरिएशन किस तरह से किया गया है, ठीक है। जैसा कि 3 कैडर बटा हुआ है और 3 कैडर के अंतर्गत ही आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट बटी हुई है। शुरुआत करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, ठीक है। इसमें आपको जो जनरल डिपार्टमेंट है या कैडर मान लो, उसमें टोटल वैकेंसी 4 देखने को मिलेगी। एससी की 1 है, ओबीसी 1 है और यूआर की 2 है। वहीं पे फाइनेंस अकाउंट्स की बात करेंगे तो टोटल 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी में मिल जाएगी, एक यूआर में मिल जाएगी। वहीं पे स्टोर एंड परचेज कैडर की बात करते हैं तो इसमें टोटल वैकेंसी 1 है, जो कि आपको देखने को मिलेगी यूआर कैटेगरी के अंदर। टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसी है, एससी में 1, ओबीसी में 2 और यूआर में 4 देखने को मिल रही है। अब आते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर में, ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर में टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 4, एक मिलेगी एससी में, एक ओबीसी में और 2 यूआर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एप्लीकेशन फीस पे आ जाते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों कैटेगरी की बात करते हैं, अनरिजर्व्ड की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस 3 कैटेगरी है, इनकी लगने वाली है फीस आपकी 500, ठीक है। अब रिमेनिंग जो कैटेगरी है वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और अगर कोई कैंडिडेट है डिपार्टमेंटल सीएसआईआर वाला तो उनके लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसमें छूटें दी गई है। अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन की। अगर कैंडिडेट एससी एसटी से है तो उन्हें 5 साल की छूट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की। वहीं पे पीडब्ल्यूबीडी की यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर कोई कैंडिडेट है, उसमें अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है तो उन्हें 10 साल की छूट है, एससी एसटी को 15 साल की छूट है और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उन्हें 13 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों को वहाँ यहाँ पे 3 साल की छूट है और विडो में यहाँ पे जो भी कोई रूल्स रेगुलर प्रावधान दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग छूट है। और अगर कोई कैंडिडेट डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है दोस्तों, वो कभी भी किसी भी एज में दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि यहाँ पे बताया जो मिनिमम जो एज है वो 18 की दी गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे और क्या चीजें दी गई है जो आपको जानने की जरूरत है। दोस्तों अब आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस और जो मार्क्स है किस तरह से मार्क्स बांटे होते हैं, पैटर्न किस तरह से बना है उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेलेक्ट मोड ऑफ सिलेक्शन है, इसमें आपका शुरुआत करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। इसमें आपका जो पैटर्न है वो यही दिया गया है कि जो आपका सेकंड पेपर लगेगा, ठीक है, वो तभी इवेलुएट होगा यानी उसका उसके चेकिंग तभी होगी जब आप एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है, थ्रेशोल्ड मार्क्स है, वो पेपर फर्स्ट में लाओगे। यानी पेपर फर्स्ट में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स निकलेगी, ठीक है, कट ऑफ निकलेगी। अगर कैंडिडेट उसको पार करते हैं तो उस उन्हीं के पेपर से जो सेकंड है वही चेक होगा और उसी के आधार पे आपकी मेरिट का तय होगा, ठीक है। इसके बाद में आपका लगेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि टाइपिंग होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर होगा, जस्ट पास, ठीक है। अब देखते हैं जो सिलेबस है और क्या-क्या चीज़ दी गई है क्वालिफिकेशन नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके इसमें जो पेपर लगेगा वो दोनों मीडियम में लगेगा, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। क्वेश्चन आपके टोटल लगेंगे इसमें 200, टाइमिंग मिलेगा 2.5 घंटे का, ठीक है। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट में आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और तो क्वेश्चन होंगे आपके 100। सब्जेक्ट आएगी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपकी क्या-क्या चीज़ आएगी, एक तो जनरल इंटेलिजेंस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी और सिचुएशनल जजमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे और जो मार्क्स बनेंगे वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स बन जाएंगे। और दोस्तों और नेगेटिव मार्किंग इनमें नहीं है, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर आपके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में दोस्तों जितनी आपकी एक्यूरेसी रहेगी वही आपके लिए अच्छी मेरिट के लिए तय होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में पेपर सेकंड की बात करते हैं जो कि 1 घंटे का लगेगा। इसमें 2 सब्जेक्ट लगेगी, जनरल अवेयरनेस और जी इंग्लिश, है ना। जनरल अवेयरनेस के 15 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा तो 150 मार्क्स, 150 मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी जो कि 1/3 होगी, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों देख सकते हो पेपर फर्स्ट में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर जो पेपर फर्स्ट है उसमें एक जो कट ऑफ निकलेगी उसको पार करना होगा। जो कैंडिडेट उस थ्रेशोल्ड जो मार्क्स है उसको जो पार करेगा वही कैंडिडेट की सेकंड पेपर चेक होगा और उसी के आधार पे मेरिट तय होती है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं स्किल टेस्ट पे। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए आपको पता है 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट की और इनके लिए टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट का टाइम, ठीक है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश दोनों में से भी कोई भी ऑप्शन चूज करेगा उनके लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे आते हैं दोस्तों, इसमें देख सकते हो कि जो आपका फ़ॉन्ट है, ठीक है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है, उनमें जो आपका फ़ॉन्ट यूज़ होता है या तो मंगल फ़ॉन्ट होगा या रेमिंगटन या इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, ठीक है। ये आपका फ़ॉन्ट है, उस इन्हीं फ़ॉन्ट के आधार पे आपकी टाइपिंग होगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट टाइपिंग के लिए पहले से तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं आगे और क्या-क्या चीज़ें दी गई है आपको जो जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से तैयार हुई। तो दोस्तों आपको यहाँ पे साफ दिया गया है, पेपर फर्स्ट इज क्वालिफाई नेचर, ठीक है दोस्तों। क्वालिफाई नेचर है, पर जो एक थ्रेशोल्ड मार्क्स पार हो करेगा एक स्टूडेंट, वही उसकी का पेपर सेकंड भी चेक होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर सेकंड विल बी इवैल्यूएटेड ओनली दोज कैंडिडेट जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स को पार करेगा पेपर फर्स्ट में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर हो गया, ओके। अब इसमें बाद में दोस्तों यहाँ पे साफ दिया गया है कि जो कैंडिडेट
पेपर सेकंड में जो मार्क्स लेगा, ठीक है जी, उसी के आधार पे उसी को मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है जो कि क्वालिफाइड नेचर है, वो मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया पेपर सेकंड के आधार पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तय होगी। ओके, अब एग्जाम ऑफ स्कीम की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले बात कर रहे थे अपन जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अब बात करेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर की, ठीक है। इसमें आपका देखने पड़े जो मीडियम है वो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ओएमआर बेस भी हो सकता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड रहेगा आपका, स्टैंडर्ड 12th लेवल का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 200 देखने को मिलेंगे और जो टाइमिंग मिलेगा ओनली 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न में आपको 3 सब्जेक्ट दिखाई देगी, जनरल, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 50 क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सेम पैटर्न रहता है एसएससी स्टेनोग्राफर का। जो कैंडिडेट एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं उन्हें साफ पता होगा, उनमें भी सेम यही पैटर्न रहता है। जनरल, इंटेलिजेंस, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं 50 और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 50 क्वेश्चन। वहीं पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। और वही जो नेगेटिव मार्किंग उसमें अपनाई जाती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाती है, इसमें भी वही है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टेनोग्राफी की बात करते हैं दोस्तों। इंग्लिश के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 50 मिनट का टाइम, और हिंदी के लिए मिलेगा 65 मिनट का टाइम, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों में जो स्पीड मांगी गई है वो 80 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया, क्योंकि जो भी स्टेनोग्राफी वाले स्टूडेंट है उनके लिए सबसे जरूरी बात होती है कि किस स्पीड में रिक्वायरमेंट मांगी गई है, 100 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है या 80 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है। तो दोस्तों क्लियर हो गया आपको कि किस स्पीड में मांगी गई है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें साफ दिया गया है जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है, नेचर ऑफ मिस्टेक, यानी आपकी जो मिस्टेक है वो क्या, कितनी अलाउ है कितनी नहीं अलाउ है। तो दोस्तों उसके लिए नीचे टेबल दी गई है, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपकी इसमें वही मेरिट लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि सिंगल एग्जाम है दोस्तों। सिंगल एग्जाम में आपकी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो उसी एग्जाम के आधार पर बनेगी। स्टेनोग्राफी टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, ये भी एक क्वालिफाइड नेचर है, आपको भी उसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मिस्टेक का क्राइटेरिया दिया गया है उसी के अंतर्गत आपको रखना होगा, ज्यादा मिस्टेक होगी तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आगे दोस्तों और क्या दिया गया है, सीक्वेंसिंग ऑर्डर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेथोडोलॉजी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। अगर इन केस ऑफ कैंडिडेट के काफी स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स सेम हो जाते हैं तो उनका कैसे मेरिट लिस्ट में तय होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखा जाएगा कि किस स्टूडेंट का जो नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है वो किस तरह से कम है। तो दोस्तों जो जिसका भी कैंडिडेट लेजर नेगेटिव मार्क्स, यानी जिसका भी बहुत कम नेगेटिव मार्किंग होती होगी, ठीक है, उस स्टूडेंट को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जिसके डीओबी ओल्ड होगी, यानी जो ओल्ड एज का होगा, उस कैंडिडेट को रखा जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई कैंडिडेट सेम होता है तो उस कैंडिडेट को रखा जाएगा जिसकी डिग्री या जो हायर पैलेस पे है डिग्री में उसको। उसके बाद में अल्फाबेट में जो सबसे पहले आएगा उसका नाम। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया इसी के आधार पे मेरिट लिस्ट का आधार पे तय होता है, इन केस ऑफ कंडीशन अगर कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो सेम आ रहे हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है सीएसआईआर रिलेटेड, तो उनके अकॉर्डिंग क्या क्या और चीजें बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें दी गई है। अब दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाना है, क्लिक करना है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे। वहां पे ये पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और आराम से सारी चीजें बेनिफिट देख सकते हो, क्या क्या चीजें बेनिफिट दिए हुए होते हैं सीएसआई डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। और साथ में जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज होती है वो मैं अभी बताता चलूंगा कि आपको क्या चीजें जरूरत है और क्या चीजें नहीं है, ठीक है दोस्तों। और आपको जो भी आप फॉर्म भरते हो तो सारी चीजें आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है आपकी पोस्ट के आधार पे वो सारी चीजें रखनी है, सारे डॉक्यूमेंट है स्कैन करके रखने हैं। अगर अपलोड मांगे जाते हैं अपलोडिंग करने के लिए तो उसके लिए भी आपको पीडीएफ या इमेज के रूप में सारी चीजें रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना होगा, यहाँ पे आपको पूरा लिंक दिया गया है, ठीक है। इस लिंक को आपको कॉपी करना है और गूगल पे लिख देना है, ठीक है, गूगल क्रोम पे गूगल पे लिख देना है। वहाँ पे आपको जो ऑफिशियल लिंक है वहाँ पे साफ यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा सेम ऐसे ही, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये कैडर हो जाएगा एंड जूनियर स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2025। इस पे क्लिक करना है, तब आपके जो एक डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, सारी चीजें आपको सामने देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपकी जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक आपकी ईमेल आईडी, आपकी जो मोबाइल नंबर है, ये दो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, करंट चालू होना चाहिए, जिससे जो भी कोई ओटीपी आता है अपडेट आता है वो आपको टाइम टू टाइम पता चल सके, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग डेट मैंने बताई दी थी, आपके 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 10 मार्च की रहने वाली है और शाम 5:30 बजे तक आपके फॉर्म चालू रहेंगे। फीस आपको क्लियर कर दी है, ठीक है, 500 रुपये फीस है आपकी, ठीक है। और साथ में आपको क्या जरूरत है इसमें दोस्तों, अब आते हैं मेन जो आपको और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा किस चीज़ का, आपका टाइपिंग का, ठीक है। टाइपिंग राइटिंग इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, जो कि आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जो कि आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसकी, उसमें जो आपका टाइपिंग टेस्ट लगेगा उसमें क्या क्राइटेरिया अपनाया जाता है वो आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिल जाएगा। ये पहले का एक लेटर है ये निकट डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे जो क्लेरिफिकेशन किया गया है उसी में साफ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया गया है, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी आराम से समझ सकता है, क्योंकि जैसे आपको पता है 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, टाइपिंग के लिए।
यहाँ पे आपको एग्जांपल के हिसाब से बता दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 5% ऑफ टोटल वर्ड इग्नोर, यानी आपकी जो छूट है टाइपिंग में वो 5% की दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ दिया गया है कि आपके जो भी स्ट्रोक होते हैं यानी आपके टाइपिंग स्ट्रोक होते हैं, सपोज दैट 16 है। ठीक है, अब जो वर्ड टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वो अब डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 320 के आपके वर्ड आते हैं टाइप वाले। मिस्टेक होती है आपसे मान लो 19। ठीक है, मिस्टेक होती है 19 और इग्नोर मिस्टेक यानी 5% किसका, 320 वर्ड का, तो 16 आ जाएगा। 16 में से 19 में से 16 कर देंगे तो 3 जो एडमिसिबल मिस्टेक होगी। तो दोस्तों इसमें आपकी जो आपका स्पीड है वर्ड पर मिनट की, वो आपकी यहाँ पे इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आएगी 29 वर्ड पर मिनट। और जैसा कि आपको पता है आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से आप जब भी टाइपिंग करने बैठो नॉर्मल, तो आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि अपनी जो स्पीड है किस तरह से आती है। हालांकि काफी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें आपको ये चीजें सारी देखने को मिल जाएगी कि आपकी जो स्पीड है वो किस तरह से आ रही है, आपकी फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, सारी चीजें पता चल जाती है आपके काफी सॉफ्टवेयरों में। ठीक है दोस्तों, आपकी जो तैयारी है उस हिसाब से आपको रखनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों और आगे बात करेंगे और क्या क्या चीजें दी गई है। जैसा कि आपको यहाँ पे पूरा बता दिया गया है, तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, और टाइम मिलेगा 10 मिनट का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया है। ये पुराने जो लेटर है ये पुराने हैं, जिसमें पूरा क्लैरिफिकेशन किया है कि जो भी जो अपना प्रावधान अपनाए गए हैं वो इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस चीज से आपको पूरी क्लैरिफिकेशन हो गया। अब बात करेंगे स्टेनोग्राफी टेस्ट की। मिस्टेक की बात करते हैं, नेचर ऑफ मिस्टेक की बात करते हैं। पहले बात करी थी अपन ने जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ठीक है, उसमें जो भी मिस्टेक और जो फॉर्मुलेशन अपनाया जाता है उसका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट में, जहाँ पे जो एक मुश्किल का सामना देखने को मिलता है सभी को, वो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तो बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत स्टूडेंट कर लेते हैं, पर उनमें भी जब टाइपिंग करते हैं तो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक की काफी चीजें जो दिक्कत है उनको देखने को मिलती है। तो दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से जो क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर रहता है फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का, वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट इस चीज को समझना चाहते हो कि फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक में किस तरह से यहाँ पे दिया गया है, तो दोस्तों ज्यादा ज्यादा कमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए पूरा अलग से वीडियो बनाऊं, चाहे वो 5 मिनट या 10 मिनट का ही बने। पर इससे क्या है, जो स्टेनोग्राफी वाले स्टूडेंट है उनको क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि फुल मिस्टेक को किस तरह से यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है और हाफ मिस्टेक को किस तरह से क्लैरिफाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसी के आधार पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉर्मुलेशन है वो क्या अपनाया गया है एरर का। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें इसमें, और एक चीज और कि इसमें भी जो एरर है वो 5% का अपनाया गया है। ठीक है, 5% का आपका जो एरर है वो अपनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो भी एक डाटा था आपके नोटिफिकेशन में वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर में एलिजिबल होता है योग्यता के अकॉर्डिंग, वो फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहा है, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो, लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं करा हो, शेयर कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगामी कोई अपडेट हो वो आप तक टाइम पे आ सके। दोस्तों लास्ट में एक अपडेट और कि अभी हाल ही में राजस्थान पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी तक वो वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, अब दोस्तों जो भी कैंडिडेट राजस्थान के हो दोस्तों उन्हीं के लिए मैसेज है, और जो भी अदर स्टेट से हो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए जो पटवारी का जो नोटिफिकेशन का वीडियो है मैं जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट पटवारी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जैसे ही वो वीडियो बने और आपके तक पहुंचे चैनल पे, तो दोस्तों उसका आपको पता चले और जो भी क्राइटेरिया अपनाया गया है, नया क्या रूल्स रेगुलेशन उसमें दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल सके और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी चीजें आपको क्लियरिफिकेशन हो सके। ठीक है दोस्तों, और एक अपडेट और बताऊंगा उसमें, जो कि आपको एक बहुत ही जानने की जरूरत है, उसको जरूर बताऊंगा। हालांकि हर नोटिफिकेशन के अंदर मैं वो चीजें बताता, पर इस बार वापस एक बार जोड़ देके बताऊंगा, जिससे हर स्टूडेंट को क्लियर हो सके और वो इस जो भर्ती है उससे बाहर होने से बच सके। ठीक है दोस्तों, हर हमेशा छोटी छोटी गलतियां होती है, उसी से ही स्टूडेंट एक पास होते होते भी बाहर हो जाता है भर्ती से। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगेन वापस कहना चाहता हूं, वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगामी कोई जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं एक नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन और नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।